10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का पेपर यानी कि कल सुबह का पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये पेपर ऐसा है जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाला है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि जो पेपर हमें मिला है और ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि इनमें से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित हैं, तो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6, ये याद रख के जाना है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने बंध होंगे? तो इसमें 7 से संयोजक बंध हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा? तो इसका प्रक्रियात्मक समूह जो होगा वो कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट बताना है, कीटोन विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यह होगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आज सुबह आपको लाइव जुड़ जाना है। सुबह लाइव सभी को जुड़ जाना है, जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता में आपको 4 बताना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और आपकी जो लाइव क्लास रहेगी सुबह 6 बजे, उसमें जुड़ जाना है अगर आप चाहते हैं कि हमें अब इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में कार्बन की संयोजकता अभी बताया था 4 होती है। में संकलन क्षमता अधिक होती है, किस में होती है? तो एसिटिक अम्ल में या फिर कार्बन में, बताइए किस में होगी? तो कार्बन आपका सही होगा। यहाँ पर कार्बन करेक्ट करेंगे। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो कमेंट बॉक्स में ये आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल है। शराब में क्या होगा? तो शराब में होगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, अल्कोहल, ये आपको ध्यान रखना। यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है, तो किन यौगिकों में पाया जाता है? तो ये कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो सभी प्यारे बच्चों को कार्बनिक बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर अब सत्य वाले क्वेश्चन हैं। तो सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, ये आपका सही होगा। 2 धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु, समांग को नहीं, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्रातु। देखिए यहाँ पर मिश्रातु लिख रखा है, समांग लिख रखा है, तो ये तो पहले ही गलत दे दिया है। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ये सत्य है। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये आपका सत्य होगा। सभी को स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें पढ़ लेना है और वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये जो मैंने आपको पेपर बताया है ये IMP पेपर है और आपके सिलेबस के आधार पर है, और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और सुबह 6 बजे लाइव जुड़ जाना है। अगर आपको 80% पेपर OT वाले क्वेश्चन चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।